नमस्कार, मैं माही मलिक, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। माननीय अतिथि महोदय, प्रिंसिपल मैम, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो, और हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। तो उसके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथ में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथ में तिरंगा है। वो देश जो सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उच्चल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की सरल सीली बन जाता है। और मैं उस देश की नागरिक हूँ जो 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। जो 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी एक देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। और फिर 62 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर की हालत ऐसी हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग से सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग से सिंदूर गया, नन्हे नोनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की तो चोटियां चली गई, नन्हे नोनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की तो चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, पर मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ऐसे ही पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। और अब देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से जो व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करता है, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त होता है। तो वही सबसे बड़ा देशभक्त होता है। तो वही सबसे बड़ा देशभक्त होता है, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी है हमें आगे बढ़ाने की, हमारी जिम्मेदारी हमारे देश को आगे बढ़ाने की, हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की। तो उसके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। हम आजाद है, ये आजादी कभी छीनने नहीं देंगे, तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। हम आजाद है, ये आजादी कभी छीनने नहीं देंगे, तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दोबारा देखने नहीं देंगे, उन आंखों को फिर दोबारा देखने नहीं देंगे। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने से बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। वक्त आने से बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है, कि क्या हमारे दिल में है। और मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर डीपी को 3 रंग रंगना ही देशभक्ति होता है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति होता है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, इसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि पेट के भूख की शक्ति है साहब, जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है, जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालयों को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालयों को जानता है। वो पेट के भूखे है साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। वो पेट के भूखे है साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति और अपने समाज के प्रति आदर का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहो इस जमीन पर, और भाईचारे से रहना है तो रहो इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। उसके लिए भी मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। हिंदू हो या मुस्लिम, इस दर्द ईमान ने सबको सीने से लगाया है। हिंदू हो या
सीने से लगाया है। अरे चीर चीर कर छाती अपनी सबको पेट भर खिलाया है। अरे चीर चीर कर छाती अपनी सबको पेट भर खिलाया है। और हिंदू मुस्लिम करके तुम इस पूरे वतन को मिटा दोगे, और हिंदू मुस्लिम करके तुम इस पूरे वतन को मिटा दोगे। अरे जरा याद करो उन्हें जिन्होंने वतन के खातिर खुद को मिटाया है, जिन्होंने वतन के खातिर खुद को मिटाया है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरु है मुझे, कि बस इतनी सी बात का गुरु है मुझे, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। और एक वैचारिक बीमारी जो हमारे समाज में मुझे नजर आती है, और एक वैचारिक बीमारी जो हमारे समाज में मुझे नजर आती है, कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आते हैं, जहाँ हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती से यहाँ इंसान पैदा नहीं होते, परंतु बदकिस्मती से यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। बल्कि मेरे विचारों से ना यहाँ हिंदू की जरूरत है, ना यहाँ मुसलमान की जरूरत है, ना यहाँ हिंदू की जरूरत है, ना यहाँ मुसलमान की जरूरत है। यहाँ राष्ट्र निर्माण के लिए एक सच्चे इंसान की जरूरत है, यहाँ राष्ट्र निर्माण के लिए एक सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोचिए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, उसके लिए भी मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि तू मेरे मस्जिद में सजदा कर, मैं तेरे मंदिर में भजन गा लूं, तू मेरी मस्जिद में सजदा कर, मैं तेरे मंदिर में भजन गा लूं, तू मेरी ईद मना, मैं तेरी दिवाली मना लूं, तू मेरी ईद मना, मैं तेरी दिवाली मना लूं। और एक ही माँ के बेटे हैं हम, भारत माँ के, और एक ही माँ के बेटे हैं हम, भारत माँ के। आज अपने भाई को सीने से लगा ले, आज अपने भाई को सीने से लगा ले। आई डिड इंडियन, आई डिड इंस्टीट्यूट, आई डिड प्राउड टू बी इंडिया, आई डिड प्राउड टू बी इंडिया। और अब मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े हर एक जवान को, इस देश के पुलिस, भ्रष्टाचार और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और मैं भारत की बेटी ये आह्वान करती हूँ कि हमारे देश का राष्ट्र जरूर संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे बढ़ाने की। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी हमारे देश को आगे बढ़ाने की, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने की, हमारे वतन को आगे बढ़ाने की। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा भारत महान है, महान था, महान रहेगा। मेरा भारत महान है, महान था, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में, ये होगा हौसला सबके दिलों में, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ने क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। और अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी